ये है दिल्ली दर्पण। कि 5 साल तक क्या उनसे कोई एनसीडी का व्यक्ति पैसे लेने के लिए नहीं आया। जो बिल्डर हैं उन्होंने वहाँ के लोगों को धोखा दिया है और इस तरह से अवैध जो अलग से खेतों के अंदर जो बसा रहे थे वो बिल्कुल सरासर गलत था। अगर दोबारा से काम वहाँ पे चालू हुआ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सेटिंग है। और जो भी अधिकारी हो उनके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई सेटिंग हुई है तो। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली की मुंडका विधानसभा के टीकरी गांव में नगर निगम का बुलडोजर काफ़ी दिनों से कहर ढा रहा है। कितने ही जो अवैध निर्माण हैं उन पर बुलडोजर चला है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अवैध उगाही के लिए कर रही है। इस तरह की चर्चाएँ हैं। क्या है सच्चाई, ये जानने के लिए हम स्थानीय निगम पार्षद अनिल लाखड़ा के दफ्तर पहुँचे हैं। लाखड़ा साहब, क्या सच्चाई है इसमें कि ये कहा जा रहा है कि ये सब अवैध निर्माण जो कार्रवाई हो रही है ये अवैध वसूली का एक हिस्सा है? देखिए, आप सभी जगह पूरी दिल्ली के अंदर देख ही रहे हैं कि भाई किस तरह से एनसीडी अलग अलग जगह पे किस तरह से कार्रवाई कर रही है। अब जब तक देखिए हम भी पावर के अंदर थे, जब तक हमारे हाउस होते थे, लगभग पूरे 5 साल के अंदर एक भी डेमोलेशन मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर नहीं होने दी। लेकिन अब इनको लग रहा है कि भाई पार्षद अब अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे तो बीजेपी के कुछ लोग, कुछ नेतागण जो है वहाँ पे टीकरी गांव के ही कुछ नेतागण हैं ऐसे, जिन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाई उस क्षेत्र की और वो अपने एमपी साहब के पास में पहुँचे। एमपी साहब से लेटर लिखवाया उन्होंने, एमपी साहब से लेटर लिखवा के वो फिर कमिश्नर साहब के पास में पहुँचे और उसी का नतीजा आज ये हो रहा है कि भाई अब 2-3 बार वहाँ पर डेमोलेशन हो चुका है। वो जो गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल के साथ में अपना छोटे छोटे मकान बनाते हैं, 25-25 गज के मकान बनाते हैं, मेरे को बड़ी पीड़ा हुई। ये मैंने एक वीडियो देखी, उसमें फिर मैं जाके देख के भी आया, वहाँ पे गया, मैंने देखा, बड़ी पीड़ा हुई कि किस तरह से गरीब लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट कर वहाँ पर मकान बना रखे थे और उन मकानों को ढहा दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी की एक छोटी मानसिकता की निशानी है भाई इस तरह से वहाँ पर। और एक दूसरा नहीं, ये कहा जा रहा है कि भाई अवैध उगाही करती रही है एमसीडी, इस बात में कितनी सच्चाई, क्या सचमुच ऐसा होता है क्या? देखिए मैं तो आपको देखो शुरुआत से एक बात बोलते आ रहा हूँ। 5 साल तक जब तक मैं निगम पार्षद रहा, मेरे एरिया के अंदर 10 कॉलोनी है। आप एक कॉलोनी के अंदर मैं दावे के साथ में बोलता हूँ, एक मकान पर आप जाइए, एक मकान, एक भी मकान नहीं छोड़ना। बहुत सारे मकान बन रहे होंगे, एक भी मकान आपने नहीं छोड़ना है। और जाके एक व्यक्ति से आप पूछिए कि 5 साल तक क्या उनसे कोई एनसीडी का व्यक्ति पैसे लेने के लिए नहीं आया। मेरे समय में कोई नहीं आया। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ तो अब जो है बीजेपी के कुछ लोग, कुछ छोटे मोटे नेतागण वो हावी होना चाह रहे हैं और पूरे दिल्ली को ही, पूरे दिल्ली के एरिया को ही ये समझते हैं कि कुछ ना कुछ उनको वहाँ से उगाही मिल जाए, कुछ पैसा नहीं ले रहे होंगे, आप कह रहे हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हैं एमसीडी को, लेकिन अवैध निर्माण तो हो रहा था ना। क्या ये इस निर्माण को, इस बात पे नगर निगम को इजाज़त देनी चाहिए कि कोई गरीब आदमी है बंद देना चाहिए? इस तरह तो मास्टर प्लान की ऐसी हो जाएगी। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, अवैध निर्माण मैं उसको नहीं कहूँगा। जो देखिए, जो कॉलोनियाँ 1600 कुछ कॉलोनियाँ जो पास हुई थी हमारी, उन्हीं के अंदर मकान बन रहे थे, उन्हीं के अंदर मकान बन रहे थे और उनका राइट है भाई वो मकान बनाए। जब कॉलोनियाँ पहले से बसी हुई हैं, चारों तरफ से मकान बने हुए हैं, कुछ एक आधा प्लॉट खाली था, वहाँ पे अगर वो मकान बनाए तो उसमें मैं समझता हूँ कुछ गलत नहीं था। लेकिन अलग से कोई कॉलोनी कट रहे हैं तो देखो अवैध निर्माण में समझता हूँ। अभी जो डेमोलेशन हुई है टीकरी गाँव में, वो कार्रवाई ठीक है गलत है? देखिए, 2 तरीके हैं उसमें। एक तरीका तो ये है भाई वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा था,
गलत तरीके से खेती की ज़मीन पे काम चल रहा था, वो गलत था। लेकिन वो जो गरीब लोग थे जिन्होंने मकान बनाए हुए थे, उन लोगों का, गरीब लोगों का मकान तोड़ना भी बहुत ही गलत है। गरीब तो वो तो चिटिंग का शिकार हो गए ना, उनको इतना टेक्निकली नहीं पता। इतनी सारी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं और बिल्डर नगर निगम अधिकारी ये सब तो बेच करके चले जाते हैं और उसकी जद में आता है, पीड़ित होता है वो गरीब आदमी। तो ये कहाँ तक ठीक, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? बिल्कुल ये कार्रवाई पहले ही ना बने कॉलोनियाँ। देखिए पहले ही ऐसा ही मेरे ख्याल से मैंने भी देखा जाकर, ऐसा ही वहाँ पर हुआ है। अब भाई जो बन रहे थे, शुरुआत करी थी, शायद वो ही ज़्यादा तोड़े उन्होंने, तो ऐसा वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो बिल्डर हैं उन्होंने वहाँ के लोगों को धोखा दिया है और इस तरह से अवैध जो अलग से खेतों के अंदर जो बसा रहे थे वो बिल्कुल सरासर गलत था और इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि शेड बने हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, नगर निगम उन पर कार्रवाई नहीं करता। बहुत बड़े पैमाने पे पूरी विधानसभा में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन एक टीकरी गांव को और बताया ये भी गया कि पहले कुछ आंशिक कार्रवाई की, धमकाया गया और उनसे पैसे की मांग की और नहीं देने पर ये कार्रवाई हुई। तो इस तरह की चर्चाएँ आपके पास भी हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब पहली बार डेमोलेशन हुआ, मेरे पास एक मेरे परिचित का ही फ़ोन आया था और उसके 3 दिन के बाद मैं कमिश्नर साहब के पास में गया कि कमिश्नर साहब मुझे इस तरह से आप देखो, एक तो जिसके मकान बने हुए हैं उनको मत करो, कार्रवाई करनी थी तो पहले कर लेते उनके ऊपर, लेकिन जो बन चुके हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई मत करो। कमिश्नर साहब ने बोल दिया कि जी मेरे पास तो इधर उधर से फ़ोन आए हुए हैं और मेरे ऊपर भी प्रेशर है, मैंने तो वो डेमोलेशन जो अवैध हो रही है वो करवानी है। तो मैंने तो बहुत मनाने का उनका प्रयास भी किया। लेकिन आप दूसरी जो बात कह रहे हैं, भाई बहुत सारे गोडाउन बने हुए हैं, गोडाउन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ही बन रहे हैं। कोई नई जगह है, नई प्लॉटिंग होकर गोडाउन नहीं बन रहे हैं, गोडाउन वहीं पर बन रहे हैं जो चारों तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन इलीगल तो वो भी है ना, ठीक है वहाँ बन रहे हो, लीगल तो वो भी नहीं है ना। बिल्कुल, देखो इलीगल है तो वो प्रशासन है, प्रशासन अपना काम करना चाहिए। प्रशासन वहाँ काम नहीं कर रहा है। कभी इस बात पर आपने आपत्ति की कि ये प्रशासन यहाँ तो काम नहीं कर रहा है, एक जो गरीब कॉलोनियाँ बसी हैं उन पे, और पहले बस क्यों गई वो? मतलब जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो निगरानी रखें। बिल्कुल भाई साहब, देखिए मेरी नॉलेज में कोई बात आती है तो तभी मेरा ये कतई वो नहीं रहता कि मैं जाके एक का गोदाम देखूं या एक का मकान देखूं। ये चीज़ करता है उसकी मंशा पैसा कमाने की, पैसा लूटने की होती है। अगर कोई एक का मकान जाके देखेगा, एक का गोदाम देखेगा, मैं जनता के काम के लिए बैठा हूँ। मेरा काम ये नहीं कि मैं एक गोडाउन पे जाऊँ, एक प्लॉट पे जाऊँ या एक मकान। व्यवस्था ऐसी बन गई है कि इसका पूरा फ़ायदा प्रशासन ले रहा है। आप चाहे वोट बैंक के लिहाज से कहें या अच्छे बुरे के लिए कि भाई किसी गरीब का घर ना टूटे, किसी का आशियाना ना टूटे, लेकिन इसका फ़ायदा प्रशासन उठा रहा है। उगाई तो फिर भी कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरे यहाँ पर 10 कॉलोनी है, 4 गांव हैं। मेरे को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया था, उन लोगों ने मेरे को जिताया था। 10 कॉलोनी 4 गांव। आप किसी भी देखो, जो पूरी चीज़ बसी हुई है, कॉलोनी पूरी डेवलप हो चुकी है, अब उसके अंदर कोई मकान बनाएगा तो उसमें देखो उनका अब ये अगर कॉलोनी फिर बन जाती है, जो कल डेमोलेशन हुई, ये रुक जाती है और लोग फिर काम शुरू हो जाते हैं, इसे क्या मानेंगे? सेटिंग? देखिए बिल्कुल सेटिंग है। अगर दोबारा से काम वहाँ पे चालू हुआ तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सेटिंग है। मैं बिल्कुल इसमें आपकी बात का समर्थन करता हूँ और जो भी अधिकारी हो उनके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई सेटिंग हुई है तो। मैं भी ये चाहता हूँ। पहले तो तोड़े क्यों? अगर तोड़े हैं, पहली बार तो बने ही क्यों? बिल्कुल, पहले बने ही क्यों? फिर तोड़े हैं, देखो कार्रवाई करी है उन्होंने, एमसीडी विभाग ने कार्रवाई करी है। लेकिन अब दोबारा से अगर कोई वहाँ पर कुछ बात होती है, दोबारा से प्लॉट बनना शुरू हो जाता है, मैं समझता हूँ फिर बिल्कुल पैसे का खेल है, बिल्कुल सेटिंग का खेल है। फिर वो सेटिंग का पता करना चाहिए, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट दी। देखो सेटिंग वही लोग करेंगे जिन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट दी है, और सेटिंग करने के लिए कोई नहीं आएगा वहाँ पर। जिनकी मंशा वहाँ पर तोड़वाने की थी वो लोग सेटिंग करेंगे वहाँ पर। लेकिन आप तो लोकल काउंसलर हैं, आप चुप तो नहीं बैठ सकते ना, सही गलत किसी पाले में तो खड़ा होना पड़ेगा आपको। देखो मैं तो सही गलत के पाले में खड़ा हूँ। मेरा सिर्फ मकसद यही है, किसी गरीब व्यक्ति का अगर वो अपनी जगह सही बसी हुई कॉलोनी के अंदर अपना मकान बना रहा है तो मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, ठीक है। अगर वो इलीगल तरह से बिल्कुल नई कॉलोनी कट रही है, नहीं उसमें है, तो फिर मैं प्रशासन से मैं भी इतनी टक्कर नहीं ले सकता भाई। प्रशासन क्योंकि हमारी भी अब
अच्छा, मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ये सब बीजेपी के लोग हैं जो गुंडे पे उतर आए, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और यहाँ भी चर्चा इस तरह की है कि बीजेपी के लोग ही इस डेमोलिशन के पीछे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं तो खुद बता रहा हूँ, बीजेपी के लोगों ने ही वो पूरे वहाँ की एरिया की वीडियो बनाई। टीकरी गांव के लोग ही हैं वो, बीजेपी के जितने भी लोग हैं उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाई। वो अपने एमपी, उनका बीजेपी का एमपी है, उनसे लेटर लिखवाया, उनसे फ़ोन करवाया कमिश्नर साहब के पास में, उनसे सिफारिश करवाई, फिर कमिश्नर साहब के पास में गए, वो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे वीडियो वगैरह दी। अब कमिश्नर साहब ने भी अपना भाई वो देख के अब वीडियो है उन्होंने भी कार्रवाई कर दी। तो पूरा खेल बीजेपी का चल रहा है। अब कुछ दिनों से मामला थोड़ा शांत सा लग रहा है, क्या लग रहा है, सेटिंग हो गई क्या? देखिए, अगर शांत है तो हो सकता है सेटिंग हो गई होगी। अगर दोबारा से, मैं फिर भी वो एक बात बोल रहा हूँ, अगर दोबारा से वहाँ पे काम चालू होता है तो इसका मतलब वहाँ पे सेटिंग हो चुकी है। उन बीजेपी के लोगों से ही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ वो सेटिंग करने के लिए ही इस तरह की कंप्लेंट देते हैं, इस तरह की कार्रवाई वो क्या? अवैध निर्माण की कितनी शिकायतें आती थी नगर निगम के पास, और आपके पास भी आती होगी, आपके कार्यकाल में भी आती रही हैं क्या? देखिए, मेरे पास में देखिए, मेरा काम ये नहीं, मेरा काम सिर्फ लोगों को सेवा देना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी शिकायत तो जनप्रतिनिधि के पास भी आती है ना? मेरे पास में तो देखो, किसी का मकान बन रहा होता था, वो अगर कोई उसको दूसरी, देखो एमसीडी के तो लोग तो जाते नहीं थे, तो दूसरा भी कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति परेशान करता था, मैं तो उनकी मदद कर देता था। भाई कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, ये एक रिहायशी एरिया के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, तो मेरा तो उनके साथ में सहयोग रहा है। बाकी सर, आप मदद करने के नाम पे चुप हो जाते हैं, नगर निगम अपना पैसा लेकर के बैठ जाता है, प्रशासन पैसा लेकर बैठ जाता है, लेकिन हालत तो दिल्ली की खराब होती है ना, इसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। देखिए, जब तक मेरा कार्यकाल रहा, जब तक एक भी एमसीडी के किसी भी व्यक्ति ने एक भी पैसा 10 कॉलोनियों के अंदर आप चले जाना, एक भी अगर व्यक्ति आपको बोल दे, क्या एक भी अवैध निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, देखिए मैं बता रहा, अब मेरा मान लो लाल डोरे के अंदर है, मैंने भी अपना मकान बनाया। मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि क्या अवैध निर्माण हुआ या नहीं? भाई साहब मेरी बात सुनिए, अब मैंने भी अपना मकान बनाया है, क्या लाल डोरे के अंदर वो अवैध हो गया? मैं उसको अवैध नहीं मानता। अगर मेरे को अपना मकान बनाना है, हम भारत देश के वासी हैं, दिल्ली के निवासी हैं, हम लोग एक आज़ाद देश के अंदर रहते हैं, क्या लाल डोरे के अंदर भी मेरा अपना मकान बनाना क्या अवैध? लाल डोरे से बाहर और भी बहुत सारे इलाके पड़ते हैं, वहाँ आपके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या अवैध निर्माण होते हैं या नहीं? देखिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी मेरे ख्याल से सारे इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ पे पास हो चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे काम चल रहे होंगे, मेरे को नहीं पता, वो काम है एमसीडी का, प्रशासन का, वो जाके देखे, मेरे पास में उस चीज़ की कोई वो नहीं आती। हाँ, मैं जो कॉलोनी के हर गाँव के लोगों की ज़रूर मदद करता हूँ। भाई कोई दूसरे प्रशासन जो और भी हैं, वो कोई उनको परेशान करता है, उसमें ज़रूर उनकी मदद कर देता हूँ, उनको ज़रूर बोल देता हूँ, भाई कोई बात नहीं, गरीब आदमी अपना काम मकान तो बना रहे छोटा सा बस। और वो भी जहाँ पे रिहायशी एरिया है वहाँ पर, ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे बिल्कुल खेतों के अंदर कोई कॉलोनी कट रही है, वहाँ पे मैंने कभी। अब इसका क्या समाधान है जो डेमोलिशन हुई है, क्या लगता है? ये मैं समझता हूँ कि जिन गरीब लोगों के, अच्छा, आपके अभी जैसे मैंने कहा ना, मनीष सिसोदिया ने जो कहा है कि गुंडाई कर रहे हैं, उनको पकड़ करके उनको दो, आपके विधायक से हमारी बात की, वो कह रहे हम सर फोड़ देंगे और अपना सर फोड़वा लेंगे, तो ऐसी स्थिति आ रही है क्या? अभी मुझे नहीं लगता कि कहीं इस एग्रेसिव मोड पर आपने कहीं विरोध किया हो, विधायक ने कहीं विरोध किया हो। देखिए, वो मैंने आपको क्या बताया, अभी जिन गरीब लोगों के मकान टूटे हैं, पहले तो जितने जो बिल्डर हैं उनको, उन लोगों का हर्जाना देना चाहिए, जो सस्ती ज़मीन खरीद के उन गरीब भोले भाले लोगों को जो बेच रहे हैं बरगला के, बेवकूफ़ बना के, उनको वो हर्जाना देना चाहिए उन गरीब लोगों को। दूसरी बात, अगर 10 कॉलोनी के 4 गांव के अंदर कहीं पर भी कोई बीजेपी का आदमी इस तरह की अगर हरकत करेगा, जो रिहायशी एरिया हो चुके, जो कॉलोनियाँ बस चुकी हैं, वहाँ पे भाई साहब हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। ये सीधी स्पष्ट बात है, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी दादागिरी अपने रिहायशी एरिया के अंदर नहीं चलने देंगे। अब जो डेमोलिशन हुई है उसको बनने देंगे कि नहीं बनने देंगे? देखिए, मैं देखिए, अभी आपने कहा कि अगर बनते तो सेटिंग हो गई। बिल्कुल, मैं देखिए, वो ज़मीन खेती की सारी अलग से हो रहा था, मैं उसके बिल्कुल भी मैं ये चाहता
अब भाई अब वहाँ पे क्या हो, क्योंकि गरीब लोगों के साथ में बार बार धोखा होना बहुत गलत बात है। अब मान लो वो सेटिंग कर गए होंगे, शिकायत बिल्डरों के खिलाफ होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी बिल्कुल- चाहिए, बिल्कुल ऐसा भी होनी कुछ चाहिए। करा कभी? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, और वहाँ के लोगों को लिख के देनी चाहिए, जिनके मकान टूटे हैं उनको लिख के देनी चाहिए कि भाई हमारे साथ में ये गलत काम उनको तो हुआ लगता है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसे में तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। आप नहीं होती। आप भाई साहब मेरे को ये बताइए, जब आप ज़मीन कोई खरीदने के लिए गए हो आप, तो उन्हीं के पास जाओ ना, उनको पूछो क्यों भी आप लोगों ने झूठ बोल के हमें ऐसी ज़मीन दी, किस लिए आपने, ठीक है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बिल्डर हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये थे अनिल लाकड़ा साफ साफ कहना कि टिकरी गांव में जो डेमोलेशन हुई, उस डेमोलेशन के ज़िम्मेदार लोगों को, चाहे वो बिल्डर हों या प्रॉपर्टी डीलर हों, जो भी हों, जिन लोगों ने गरीब लोगों को गुमराह कर उनके खून पसीने की कमाई लगवाई और उन्होंने अपने एक आशाना बनाया और वो आशाना उनके हाथ से छिन गया, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो नगर निगम को इस बात के लिए भी क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल में उनके वार्ड में कभी कोई एमसीडी अधिकारी ने किसी से भी कोई रिश्वत नहीं ली। और अब ये डेमोलेशन रुकता है या नहीं रुकता है, इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ये डेमोलेशन रुकता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग हो चुकी है, जैसा कि जन चर्चाएँ भी हैं। तो आगे भी हम लगातार इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक बने रहिए मेरे साथ। पुनीत गुप्ता के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।